ठीक है। फंक्शन बन गया आपका। हमेशा याद रखो, हम रीयूजेबल फंक्शन बना रहे हैं, तो इसके अंदर ही कंसोल मत करो। इसके अंदर ही कभी कंसोल मत करो, क्योंकि हम एक रीयूजेबल फंक्शन बना रहे हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का कि आपको यहां पर कंसोल करना है, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू जो आपका फंक्शन का नाम है उसको यहां पर लाके पेस्ट कर दो, और ये इस तरीके से लिख दिया। यहां पर आप वैल्यू पास कराओगे, जैसे मैंने 5 वैल्यू पास करा दी। तो 5 वैल्यू किसके अंदर जाएगी? पैरामीटर। पैरामीटर आपने कुछ भी लिख लिया, नम, ऐसे लिख लिया। अब ये 5 वैल्यू नम के अंदर आ गई। यहां पर आप कंडीशन लगाओगे, इफ नम परसेंटेज ट्रिपल इक्वल टू जीरो। बहुत सारे डबल इक्वल टू लगाया, ट्रिपल इक्वल टू लगाना चाहिए। क्यों? डेटा टाइप भी चेक करें, नंबर में भेज रहा है कि स्ट्रिंग में भेज रहा है ना वैल्यू, ये भी तो मैटर करता है। ठीक है। कर्ली ब्रेसिस, यहां पर आप लिखोगे रिटर्न, फिर बैक टिक, जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, स्ट्रिंग में सिखाया था। यहां पर लिखा, अगर जीरो निकल के आएगा तो क्या आएगा? इवन नंबर। और यहां पर ऐसे लिख दो, डॉलर का साइन, इंटरपोलेशन, और यहां पर क्या लिख दोगे? नम। ऐसे ही आप एल्स में चले जाओगे, यहां पर लिखोगे आप रिटर्न। रिटर्न की यूज करनी आएगी ऐसे आपको, बैकटिक, और है रिटर्न 2 बार। अरे कंडीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा ना। अगर इस कंडीशन में जाएगा तो ये वाला रिटर्न करेगा, इस कंडीशन में जाएगा तो ये वाला करेगा ना। फिर दो का क्या मतलब है? ठीक है। ऑड नंबर, और यहां पर डॉलर का साइन, इंटरपोलेशन, और यहां लिख दिया नम। ठीक है। यहां से वैल्यू जाएगी इसके अंदर, यहां पर अपनी कंडीशन लगेगा, और एक्स को करा देते हैं हम कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो क्या दिक्कत हुई। अरे टू नहीं लगाया मैंने, यहां पर टू लगा दिया। ठीक है। और आ गया 5। क्या है? ऑड नंबर है। अब मैं यहां से चेंज करूंगा वैल्यू, मैंने लिखा 2 4। कौन सा? इस तरीके से बनता है। जल्दी फोटो खींचो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशन लगानी है कि आपको एक वोटर आईडी कार्ड बनाने का फंक्शन लिखना है। ठीक है। जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसी का ही वोटर आईडी कार्ड बनेगा, नहीं तो इनवैलिड यूजर दिखा देगा। फंक्शन ही बनाना है, रिटर्न टाइप से लिखना है। ठीक है। फोटो खींच लिया इसका? सबने फोटो खींच लिया ना? नहीं खींचा तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और हटा देता हूं, क्योंकि आप इसके देख देख के आप इसको लिख लो। लिखना चाहोगे? चलो लिख लो, इसको देख के लिख लो। सोचो, इस पे दिमाग लगा। वैसे अगर जितना दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा याद रहेगा, कोशिश करो। आपको एज फाइंड करनी है। ठीक है। जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, मतलब। और जिसका नहीं है इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड यूजर। समय मिलेगा 11:35 पे चेक करूंगा। वैसे तो 30 पे ही कर लेना चाहिए, 4 मिनट का समय काफी है। रीयूजेबल फंक्शन बनाना, ध्यान रखना। बना लिया तूने? बनाने के बोला है।
तो आ जाना है। एक दिन का काम है, छुट्टी दिवाली पे आ जाना। छुट्टी दे रखी है ना मंडे की। बैठा रहूंगा खाली, क्या ही करूंगा, कोई भी नहीं है। वो चले जाएंगे ना, मामा का लड़का भी चला जाएगा। शायद वो नहीं जाएगा दूसरा बार। भी वो तो पढ़ाई रहता है। आ जाना वहाँ पे, कब तक बनाएंगे क्या? हाँ पूछ लो कब तक बनाएंगे, दिवाली के बाद रहेगा तो। बन गया। चलो ठीक है, 30 हो गई ना। 28। भैया बहुत टाइम है, 11:30 पे चेक करूंगा भाई, बहुत इजी है। यार चलो जिनका होता है उनका देखता हूँ। मजा आ रहा है। बना के दो वैसे ही। नहीं नहीं नहीं, किचन के अंदर ही बनाना है बिना उससे। नहीं उसी में बनाना है भाई, गलत है। कंसर्न देखो, कंडीशन क्या है ना। देखो कंडीशन लगाना ठीक है। कहने का मतलब है आप इफेक्ट्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। बट कंपनी में जब आप कोई मॉड्यूल बनाओगे, कोई चीज बनाओगे, तो उसको फंक्शन के अंदर ही रखनी होती है उस कंडीशन को। नहीं तो कंडीशन कहाँ लगाओगे, फाइल में लगा दो कैसी। भैया फाइल तुम किस लिए बनाओगे। एक प्रोजेक्ट है, अगर आप छोटे छोटी फाइल के, छोटे छोटे मॉड्यूल के लिए एक फाइल बनाओगे, तो ऐसे तो हजारों फाइल बन जाएगी ना। एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल्स मॉड्यूल्स बनाने होते हैं हमें। मतलब ऐसे ही, ऐसे आपको जैसे दो नेम को जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ने वाला फंक्शन बना लिया। ठीक है। आपको ऑड और इवन नंबर वाला फंक्शन बना लिया। एज फाइंड करने, एज को फाइंड करने वाला नंबर बना लिया कि इसकी एज 18 साल से बड़ी है कि नहीं। तो अगर ऐसे ऐसे ही करके फाइल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा फाइल बन जाएगी, इसलिए हम फंक्शन यूज करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टास्क पे परफॉर्म करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फंक्शन के अंदर हर चीज रखेंगे हम लोग। हो गया। किस किस का हुआ। और ये बनाया है, और ये नेमिंग कन्वेंस बहुत बड़ी। फंक्शन का नाम भी अच्छा लगता है और लिखना भी अच्छा लगता है। चलिए बैकटिक के अंदर ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब कॉल कराओ, फंक्शन को कॉल करा के उसके नंबर भी तो भेजोगे ना। चलिए, टाइम तो लगता है, कैसे कैसे। क्या क्या आगे सभी को देखो, जल्दी जल्दी कैसे बनाना है। जल्दी देखो कैसे बनना है फंक्शन। अरे यार ये कैसे। देखो इसको हटाया, यहां पर हमने एक फंक्शन बनाना है ऐसे। देखा, यहां पर हमें क्या करना है। चेक आइडेंटिटी एज। एज फाइंडर नाम से मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। यहां पर इफ, यहां से मैं एज भेज देता हूं। यहां पर कंडीशन लगाएंगे एज ग्रेटर देन है या उसके बराबर है, किसके, 18 के। तो हमें यहां से रिटर्न कर देना है क्या, बैकटिक लगाओगे।
वैलिड, अगर आपको कोडिंग में वैसे करोगे तो नंबर ही रिटर्न कर देते हैं वैसे, है ना। तो वैलिड एज ऐसे लिख लो, डॉलर का साइन, इंटरपोलेशन, और यहाँ पर एज, एज आ जाएगा आपका काउंट। फिर अगर नहीं है तो यहाँ पर एल्स पे जाना, रिटर्न बैकटिक इन वैलिड एज, और डॉलर का साइन, इंटरपोलेशन, और एज। ठीक है, और इसको यहाँ से कंसो कॉन्स लिख लो, एक्स इक्वल टू, क्या नाम है फंक्शन का, एज फाइंडर। 1 मिनट का काम नहीं है, बस आपको लिख देना है। तो कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग और एक्स। ठीक है, अब देखो आपके एज निकल के आ जाए। ठीक है, वैलिड एज मैं कम करके भेजता हूँ, 17 भेज देता हूँ, इनवैलिड एज। समझ में आया? तो फंक्शन के अंदर कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, आ गया? ठीक है, चलो ठीक है, आ गया समझ में। एलसिप में कर, अब एलसिप वाला कॉन्सेप्ट, इसके लिए दिए जाएंगे तुम्हें मिनट्स ऑफ 45 पर। अब आपको करना क्या है, आपको वीकेंड वाला निकालना है, वीकडेज। आप वहां से नंबर भेजोगे, और नहीं, आपको बनाना है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। उस ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या करना है कि आप कोई नंबर भेजोगे, किसी स्टूडेंट का नंबर भेजोगे, तो उसके कितना ग्रेडिंग आया है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में उसने इतने परसेंटेज उसका नंबर भेजा, तो उसका कितना ग्रेडिंग निकल के आ रहा है। तो होता है ना कि आप जब रिजल्ट देखते हो, तो टीचर क्या करता है, उसका नंबर चढ़ाता है, अपना ग्रेड बन के आ जाता है ना ऑटोमेटिक। तो वो सब लॉजिकली पार्ट होता है, हम लोग बनाते हैं। उसने नंबर भेजा, ऑटोमेटिक रिटर्न करके उसका ग्रेड नंबर दे देगा उसका साथ में। इसका इतना ग्रेड है, अगर इतने इसके मार्क्स इतने आए हैं, तो इस मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका इतना ग्रेड है। ऐसे थोड़ी ना ग्रेड निकालने बैठेगा वो, कैलकुलेट कर रहा है टीचर, ऐसे तो हजारों बच्चे हैं, है ना। तो फिर तो वैकेंसी ज्यादा निकालनी पड़ जाएगी टीचर की, कैलकुलेटर वाले टीचर की अलग निकलेगी, है ना। तो ये डिजिटली काम करो। ठीक है, चलो निकालो। ग्रेडिंग सिस्टम का फंक्शन बनाना है, रीयूजेबल फंक्शन बनेगा, सेम इसी तरीके का, एलसिफ वाला केस लगेगा। लगाओ, ग्रेडिंग सिस्टम बना लेना, ए प्लस ए, बी प्लस बी, और सी, और फेल। बस इतना ही बनाना, ज्यादा मत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। अब आपका उसमें वो निकाला जाएगा, बैंक एटीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज कराएंगे। ठीक है, ये अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो निकल जाएंगे, अदरवाइज इनसफिशियंट बैलेंस, ये वाला लॉजिक लगाना सिखाऊंगा। जल्दी करो इसको, सब चीज फंक्शन के अंदर होना चाहिए रिटर्न के साथ। जल्दी फोटो खींच लो इसकी, जिसको खींचनी है, फिर इसके बाद वही मैं करके दिखाऊंगा कैसे बनेगा वो। कर लो आप लोग, देखो, सुनते भी रहना। डीएसए में जो लड़के डीएसए करते हैं फेल हो जाते हैं, डीएसए के एक भी लीड कोड का एक क्वेश्चन क्यों नहीं ला पाते, रीजन क्या होता है कि आप लोग सुनते हो, किसी को देखते हो, पर प्रैक्टिस नहीं करते। रीजन यही होता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन होना चाहिए, और वो क्वेश्चन का आंसर आपने कभी देखा भी ना हो, और उस पर आपको काम करना है। जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक लगे रहो, उसका आंसर मत देखो, सोचो, उस पर दिमाग लगाओ। ये कोडिंग क्या है, कोडिंग सोच ही तो है, जो तुम सोचोगे वही आपका कोडिंग है। बस करो उसी हिसाब से, सोच सोच के। इसके लिए 10 मिनट दे रहा हूँ। है ना? आ जाओ।
लॉन्ड्री यार देखो कोडिंग पे ज्यादा वो ज्यादा वो आराम की दिन लगी। हाँ ये बात बना अगर कोड है फाइव में काटा है बस डेवलपमेंट किया ज्यादा बनाना सी प्लस प्लस बनाना ये पढ़ा है, जैसे बनाया सी प्लस प्लस गेमिंग फेसबुक फेसबुक इंस्टाग्राम सब नोट बेस पे बनाता है जितना फास्ट है अब नोट जेएस को ये हल्के में लेते हैं ना मैं बोलता भी हूँ कि भाई नोट जेएस हल्के में मत देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है नोट जेएस पूरी किसी को नहीं आई अभी तक बहुत कम लोग हैं जिनको नोट जेएस पूरी आई है पैकेट फ्रंट पे दोनों करता हूँ मैं। आगे जो मैंने दो प्रोजेक्ट बनाए थे कंपनी है इसमें सेंटर है वो बिल्डिंग ऑल राउंड है बहुत तगड़ा है माय टाइम पे बनाना खत्म बना लेते हैं उससे यूएस का यूएस के कुछ हुआ है ना सात एक साल में ना एक साल बात क्या मैंने ऑर्डर किया और बस में बात कर करवा देख लेते हैं ना बाकी हो गया? किस किसका हो गया? दिखाओ भाई। आपको कैसे किसका दिखाऊं रह गया मेरा फंक्शन का है अरे नहीं ठीक है नहीं अगर 100 से ऊपर देते मार्क्स कितना आता है
ठीक है। ठीक है, और किसका हुआ? देखो ध्यान से देखना, ये जो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने दिमाग में जोड़ डाल देना, जो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो देख के ही कर पा रहे हैं। तो मतलब जो डीएसए में फेल होने का रीजन होता है, कंपनी में क्वेश्चन में फेल होने का रीजन यही होता है कि आप अपने दिमाग से कुछ कर नहीं रहे। जब तक दिमाग से कुछ करोगे नहीं तब तक आएगा। आंसर देख के कर रहे हो तो वो तो आ जाएगा, बट वो नहीं आ पाएगा जो नया क्वेश्चन आगे। तो फिर आप उसमें मिल जाओगे। कंपनी में क्या होगा, आपको यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उससे डिफरेंट डिफरेंट। फिर उस केस में क्या करोगे आप, चैट जीपीटी करोगे या खुद से करोगे? खुद का बनाया हुआ कोड समझ में आएगा, हैंडल आराम से। ठीक। ध्यान से देखना कैसे लिखना है लॉजिक। बहुत बढ़िया, ग्रुप में डाल दिया है, ध्यान देना। फंक्शन बनाना है, ठीक है। ठीक है, ये लिखा मैंने, और ये यहाँ पर फंक्शन। क्लियर। अब आपको दिक्कत हो रही है कि सर फंक्शन में नहीं रख पा रहे, सिंपल सा है, फंक्शन के बाहर बना लो, उठा के फंक्शन के अंदर रख लो, रिटर्न ही तो की लगानी है। ये भी तो एक तरीका है। चलो इसके अंदर ही लिख देते हैं। जैसे आपके पास आएंगे यहाँ पर मार्क्स आएंगे, इस मार्क्स पे लगाना था। इफ मार्क्स, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन है या उसके बराबर है, किसके? 80 के। ठीक है। एंड मार्क्स हमेशा क्या होने चाहिए? 100 से छोटे होने चाहिए या उसके बराबर। ये तो रखना ही चाहिए ना, तभी तो आपका लॉजिक बन पाएगा। ये लगाया, तो रिटर्न क्या करोगे, कौन सा ग्रेड रिटर्न करोगे? ए प्लस। ठीक है, यहां पर एल्स इफ लगा दिया, इसके अंदर कंडीशन लगा दोगे। मार्क्स आपके हमेशा ग्रेटर देन होने चाहिए और बराबर होने चाहिए किसके? 60 के। या फिर मार्क्स हमेशा छोटे होने चाहिए या उसके बराबर। कितने के? 50 के। बना दिया। तो आपको ग्रेड मिलेगा कितना? बी। अच्छा, यहाँ पर ए बी से ही रख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो टाइम लगेगा, है ना। बी। समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग रहा है ना। एल्स इफ, यहां पर फिर मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट लिखोगे, मार्क्स देन ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितना? ओके, चलो 33 लगा लो। 40 लगाओ यार, सी ग्रेड बना दे। एंड मार्क्स हमेशा क्या है? छोटे होने चाहिए, कितने? 33 से।
तो पहला लॉजिक क्या है कि 40 से अगर ऊपर है तो क्या मिल गया, 40 से ऊपर और 33 से नीचे। अगर 33 बड़ा है, लॉजिक खराब हो रहा है कि नहीं, मार्क्स, अच्छा ठीक है ठीक है, लॉजिक सही है। तो आपका क्या होना चाहिए, रिटर्न पास लिख दो बस। उसके बाद एल्स में, अरे यार यहां पर भी कंडीशन लगा लो। क्या लगाओगे, इफ अगर आपका लेस देन है, मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन है और बराबर है किसके, 32 के। ठीक है, लेस देन है और उसके बराबर है, मतलब 32 से मार्क्स अगर छोटे हैं या उसके बराबर हैं, दूसरा लॉजिक लगेगा, मार्क्स, या तो फिर ऐसे लिख लो, मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए या उसके बराबर, इसके जीरो के। ठीक है, एंड मार्क्स, स्पेलिंग मिस्टेक ना करना नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, लेस देन होने चाहिए या उसके बराबर किसके, 32 के। तो क्या आएगा आपका, रिटर्न फेल। अदरवाइज क्या रिटर्न करोगे, इनवैलिड नंबर या मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आपका लॉजिक बन गया। अब इस लॉजिक को कॉल भी करा लो आप यहां पर, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट नम, ऐसे लिख लो, ग्रेड इक्वल टू ग्रेड फाइंडर को कॉल कराओ यहां पर, इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा नीचे नीचे चला जाएगा, और इसमें मार्क्स भेज दो। मैंने भेजे 79, यहां पर इसको कंसोल करा, कंसोल डॉट लॉग, इसको ग्रेड, बस यहां से रिटर्न कराओ, आपका आंसर आ गया। इनवैलिड नंबर क्यों आ रहा भाई, कंडीशन कहीं पर ब्रेक कर गई है। 80, ओहो यहां पर बना ही नहीं है। का लॉजिक क्या है कि हमने लॉजिक बना कहाँ रखा है, आ जाओ, मार्क्स अगर 60 से ऊपर है ना, और 50, यहाँ पर गड़बड़ होती है, पूरा बनाना चाहिए था। ग्रेटर देन है 80 से और 90 से, देखो यहाँ पर 80 देते हैं, अभी थोड़ा एक गया इसमें, 80 देते हैं तो हमारा ग्रेड नंबर आ गया ये। अब ये वाला जो ग्रेड नंबर है बी वाला, वो किस पे काम कर रहा है, 60 से ऊपर हो और 50 से नीचे। गलत हो गया ना ये, 50 से ऊपर हाँ, तो उल्टी कंडीशन उल्टी कंडीशन लगी है हमारी। ठीक है, तो वो वाली तो छूटी जाएगी आपकी। चलो भाई कर लेते हैं उसको भी, इसको 70 कर दो ना, हाँ ये है ना, क्या, अरे यहाँ पर हमेशा इस साइड छोटा मार्क्स होना चाहिए, हमेशा इस साइड बड़ा होना चाहिए, इसलिए हो रहा है। ठीक है चलो, अरे रुक जाओ कर देता हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पर 80 से अगर बड़ा है और उसका है तो ये तो सही कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 80 तक की वैल्यू, तो यहाँ से हमें 80 79 तक की वैल्यू चेक करनी है, तो हमेशा क्या करना है, हाँ इक्वल टू नहीं लगाना है। अब यहाँ पर 79 दे देता है,
मैं कर लूं, मैं लगा लूं लॉजिक? ठीक है, ठीक है, लग गया। तो 80 से लेस देन होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा। अब तुम दे लो, आ गया आंसर? ठीक है। सेकंड वाला, अब यहां पर खत्म कहां पर हुआ? 60 पर। तो यहां पर लिखा जाएगा 60 से लेस देन, और 40 से बराबर या उससे अबव है तो पास। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे 45। ठीक है, सही है। 59 सही है। ठीक है, ये लॉजिक यहां तक लग गया। उसके बाद यहां पर लगाना है। तो यहां पर क्या लिखोगे? 40 ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर यहां पर आप 33 लिख, और यहां पर 33 कर दोगे, और यहां पर हटा दोगे। समझ गए? अगर 33 और 60 के बीच में रहेगा, मतलब 59 के बीच में रहेगा, तो बंदा पास रहेगा, अदरवाइज फेल दिखा देगा। और यहाँ से 0 से और 30। अगर 33 से लेस देन होगा तो फेल होगा, 32 33 होगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से 33 मार्क्स भेजता हूँ। ठीक है, और जैसे 32 भेजूंगा तो आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? समझ आया? चलो 110 मार्क्स देते हैं इसको, या 101। इनवैलिड नंबर तो इस तरीके से बनेगा। पहले यहाँ लॉजिक समझो, उसको कंसोल करा करा के चेक करो यहाँ पर, फिर यहाँ पर लॉजिक लगाओ, फिर कंसोल करा करा के चेक करो, फिर ऐसे एक एक करके चेक करो। एटलीस्ट इस पे जब आप कभी भी कॉपी में, जब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कंपनी आएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा उसको एनालाइज करना है कि होगा क्या, आंसर क्या आएगा। सोचो सोचो सोचो, क्योंकि मिस्टेक हम करते ही करते, ह्यूमन है ना, एआई तो है नहीं।